आज पूरी दुनिया स्वास्थ्य को केवल बीमारी के अभाव के रूप में नहीं देखती, बल्कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन के रूप में समझती है। और यही कारण है हजारों वर्ष पुरानी भारतीय योग परंपरा आज एक वैश्विक स्वास्थ्य आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। योग की सबसे बड़ी विशेषता ये है, ये हमें अपने भीतर लौटना हमें सिखाता है। आधुनिक जीवन में हमारा ध्यान हर समय बाहर की ओर ही रहता है और खासतौर से हमारी युवा पीढ़ी कभी मोबाइल स्क्रीन पर सूचनाओं की बाढ़, प्रतिस्पर्धा, लक्ष्य और तनाव, इन सब चीजों से घिरे हुए हैं। योग मौन या एक ऐसी शांति प्रदान करता है जहां व्यक्ति स्वयं से जुड़ जाता है। मेरा मानना है कि जब मन और शरीर एक ही दिशा में काम करने लगते हैं तभी वास्तविक स्वास्थ्य का निर्माण हो पाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक और बात मैं कहना चाहूंगा। अक्सर लोग योग को केवल कुछ आसनों, शारीरिक व्यायाम तक सीमित समझते हैं, जबकि वास्तव में योग का वास्तविक अर्थ स्वयं से जुड़ना, यानी खुद से जुड़ना है, अपने विचारों से जुड़ना है, अपने शरीर की आवश्यकताओं को समझना और अंततः प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना होता है। यही कारण है योग केवल शरीर को लचीला नहीं बनाता, बल्कि हमारी सोच, हमारे विचार और हमारी चेतना को भी लचीला बनाता है। नियमित योगाभ्यास शरीर की कार्य क्षमता को बेहतर बनाने के साथ साथ मानसिक एकाग्रता, स्मरण शक्ति और भावनात्मक संतुलन को मजबूत करता है। अनेक अध्ययनों में ये पाया गया है कि योग करने वाले लोगों में तनाव यानी स्ट्रेस लेवल बहुत ही कम होता है और उनका जीवन जो है बहुत ही बेहतर भी होता है। बल्कि पूरी दुनिया में स्थापित किया, आज पूरी दुनिया हॉलिस्टिक हेल्थ अर्थात समग्र स्वास्थ्य की बात कर रही है। ऐसे समय में भारत गर्व से ये बात कह सकता है, योग सदियों से शरीर, मन और चेतना, गांव से लेकर शहर तक, युवाओं से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, हर व्यक्ति योग के लाभ को प्राप्त कर सके, इसकी कोशिश काफी हुई है। पिछले 11 अप्रैल से शुरू हुए नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान में नौजवानों ने, अनेक नागरिकों ने योग प्रोटोकॉल को अपनाया है और प्रिवेंशन तथा रिहेबिलिटेशन दोनों में योग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आइए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम केवल एक दिन योग करने का संकल्प न लें, बल्कि इसे अपने दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बनाने का प्रण लें। अभी थोड़ी देर में हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ने वाले हैं। मैं फिर से एक बार आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।